लगभग एक माह से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां। आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां साफ तौर में दे रही चेतावनी। खबर लक्सर से है, जहां पिछले 23 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां लगातार धरने पर बैठी हुई है और सरकार के कानों में अभी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लक्सर में लगभग 700 आंगनबाड़ी कर्मचारी कार्यरत है। सभी ने एक राय होकर कार्य बहिष्कार किया हुआ है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने धरने पर बैठी हुई है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 23 दिनों से हमारे बीच चाहे क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद कोई नहीं आया है और न ही किसी ने हमारी समस्या नहीं सुनी। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारे वेतन में वृद्धि नहीं की जाती है और हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है तो हम आगामी लोकसभा चुनाव में नोट का बटन दबाकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम नोट का बटन दबाकर अपना मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे और किसी सरकार का गठन भी नहीं करेंगे। हमें ऐसी सरकारों की जरूरत नहीं है जिसका आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। शहजाद अली के साथ दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। सर हमारी ज़्यादा बड़ी मैं बस यही कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग लगातार 23 दिन से यहाँ बैठे हैं। वैसे तो और भी जो विधायक हैं, जो भी हैं, हर समस्या के लिए बीच में जनता के बीच में घुसते हैं, लेकिन हमारा मैं ये आज उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि इतने दिन से हम लोग बैठे हैं तो हमारे बीच क्यों नहीं आ रहे? क्या चुनाव के टाइम पे उन्हें वोट लेने हमारे घर घर नहीं आना है? हमारे समस्याओं के बीच में नहीं आ रहे हैं, वो तो कब आएंगे हमारे लिए? क्यों उन्हें हमें विधायक और सांसद बनाए जाते हैं? वो इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि कल के दिन हमारी कोई समस्या हो तो वो हमारे बीच आ सके, हमारी समस्या को सुने। और हम बस ये चाहते हैं कि अब ये जो चुनाव होने वाला, अगर हमारी मांग में वृद्धि नहीं होती, हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नोटा का बटन जो है हमारे लिए है वो हम दबाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष लक्सर से आज हमारा जो है धरने का 23वां दिन है, लेकिन सरकार हमारी सुध ही नहीं ले रही है। वो और इतनी अन्य घोषणाएं तो कर रही है, इतनी अन्य घोषणाओं पे पैसा बर्बाद कर रही है, लेकिन उन्हें आंगनवाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं कि जो लगातार 23 दिन से धरने पे बैठी हुई हैं। बाकी जो हमारी प्रक्रिया है वो कहीं तक नहीं पहुंची सरकार की नज़रों में। हम जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, उन्होंने कोई सुध नहीं हमारी ली। रही बात एक जो उन्होंने मिनी का किया है, वो तो पिछले साल ही हो गया था। अगर सरकार बार बार उसका श्रेय ले रही है कि हमने मिनी का उच्चीकरण कर दिया है, तो वो तो केंद्र सरकार ने पिछले साल ही कर दिया था जब संगठन ने मांग की थी, तो उसका श्रेय लेना तो बेकार है। बाकी जो हमारी मांगे हैं, 4 मांगे हैं हमारी, हम ही उन्हीं को लेकर बैठे हुए हैं। और सबसे प्रमुख हमारी मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ जाए। यही है कि हम यहाँ ही बैठे हुए हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर हमें आचार संहिता भी लगती है तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे, अपने सेंटरों पे बैठ के करेंगे। दूसरा, हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, हम नोटा दबाएंगे। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो महिलाओं का क्या करती हैं, महिला सशक्तिकरण कर रही हैं, लेकिन 1% भी नहीं हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? डीलरों का काम हमें थमा दिया, BLO का काम हमें थमा दिया, सारा अंडे खजूर सब चीज़ें हमें दे दी करने के लिए, 17 तरह के रजिस्टर दे दिए। तो हमारे पूरी ज़िंदगी तो इसी रजिस्टरों में चली जाएगी। हमारे लिए बचता क्या है सर? हमारे लिए कुछ नहीं बच रहा है। लास्ट में हमें खाली हाथ भगाया जा रहा है। हमारे ही पैसे काटते हैं, हर महीने 100 रुपये कटते हैं, वो कहाँ जा रहा है उसका भी कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। 2-2 महीने हमारी सैलरी को हो जाते हैं। बोलते हैं कि ऊपर से तो आ गया है, लेकिन वही डालते डालते पूरे 2 महीने खींच देते हैं। केवल जनवरी तक का आया है, फरवरी का भी नहीं आया।